बस ठीक यही हुआ जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। तो आज हम इसी चौंकाने वाले फैसले के पीछे की कहानी और इसके असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थी वो घोषणा जिसने दुनिया भर के बाजारों और सरकारों में सच में खलबली मचा दी थी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा कदम था जो पूरे ग्लोबल ट्रेड को ठप कर सकता था, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना जोखिम भरा कदम आखिर उठाया ही क्यों गया? इसका जवाब असल में पर्दे के पीछे चल रही एक सीक्रेट बातचीत के नाटकीय ढंग से फेल हो जाने में छुपा है। हुआ ये कि अमेरिकी दूत जेडी वेंस ने कंफर्म कर दिया कि बातचीत टूट चुकी है, और सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान किसी भी कीमत पर अपने परमाणु इरादों से पीछे हटने को तैयार नहीं था, और बस यही वो पॉइंट था जहां डिप्लोमेसी खत्म हो गई और एक बड़ा टकराव लगभग तय हो गया। यहां से मामला और दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ा दाव था। देखिए, एक तरफ ईरान कह रहा था कि ठीक है, चीन और रूस जैसे कुछ देशों को हम निकलने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप का कहना था नहीं, पूरी तरह से नाकाबंदी होगी, किसी को निकलने की इजाजत नहीं। ईरान ने पानी के नीचे माइंस बिछाने की धमकी दी, तो ट्रंप ने कहा कि कोई भी टोल वसूला गया तो वो गैर कानूनी होगा। मतलब ये साफ साफ टकराव को और बढ़ाने वाला कदम था। ट्रंप ने इस पूरे कदम को ईरान की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ एक सीधी कार्रवाई की तरह पेश किया। उनका मैसेज एकदम साफ था, ईरान पानी के नीचे माइंस जैसी धमकियां देकर दुनिया को बंधक नहीं बना सकता, और अमेरिका इस तरह की जबरदस्ती के आगे कभी नहीं झुकेगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात है, और ट्रंप का अगला कदम था चीन और रूस जैसी दूसरी ग्लोबल पावर्स पर दबाव बनाना। देखिए, स्ट्रैटेजी सिंपल थी लेकिन बहुत रिस्की। अगर नाकाबंदी से चीन और रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को चोट पहुंचेगी, तो वो खुद ईरान पर बातचीत की मेज पर वापस आने के लिए दबाव डालेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दो कि हर कोई उसे सुलझाने में मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। और इस दबाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक धमकी भी दी गई कि कोई भी देश अगर ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करते हुए पकड़ा गया, तो उसके सामान पर सीधे सीधे 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये आप कह सकते हैं चीन जैसे देशों के लिए एक सीधी चेतावनी थी। और यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी धमकी किसी ठोस इंटेलिजेंस पर नहीं, बल्कि अपुष्ट रिपोर्टों पर आधारित थी। सोचिए, जब एक वर्ल्ड लीडर मैंने सुना है और अगर हम उन्हें पकड़ते हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो ये पूरी सिचुएशन में एक अलग ही लेवल की अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा कर देता है। तो इस तरह के अप्रत्याशित कदमों ने कई लोगों को यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या अमेरिकी विदेश नीति किसी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है, या फिर ये एक सर्कस बनकर रह गई है। आलोचकों ने तो इस हालात को बयां करने के लिए एक तीखी कहावत का इस्तेमाल तक किया। उनका यह तर्क था कि इस तरह की अनियमित लीडरशिप एक ऐसा अराजक माहौल बना रही है जहां किसी को पता ही नहीं है कि अगला कदम क्या होने वाला है। इस पॉलिसी को बिना सिर वाले चिकन जैसा इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इसमें कई विरोधाभास थे। जैसे एक तरफ तो पाकिस्तान के नेताओं की तारीफ हो रही है, और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान अमेरिका के कॉम्पिटिटर चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। इससे ये सवाल उठता है कि अमेरिकी विदेश नीति की असल दिशा है क्या? इस सर्कस जैसे माहौल का एक और उदाहरण देखने को मिला जब ईरान पर एक गंभीर चर्चा के बीच ट्रंप ने अचानक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने का क्रेडिट ले लिया। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बेमेल बयान असल मुद्दे से ध्यान भटकाते हैं और पॉलिसी में साफ सुथरी सोच की कमी को दिखाते हैं। अच्छा, इस जियोपॉलिटिकल ड्रामे के अलावा एक और बहुत परेशान करने वाला सवाल उठता है, क्या इन घोषणाओं से कोई अवैध तरीके से आर्थिक फायदा भी उठा रहा था? एक बहुत ही अजीब पैटर्न पर गौर किया गया, वो ये कि मार्केट को हिला देने वाले इतने बड़े बड़े ऐलान लगभग हमेशा रविवार को ही किए जाते थे। इससे यह सवाल उठने लगा कि क्या यह टाइमिंग जानबूझकर चुनी जाती थी ताकि कुछ खास लोगों को सोमवार को बाजार खुलने से पहले ही अपनी पोजीशन लेने का मौका मिल जाए। यहां एक संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम की पूरी रूपरेखा दिख रही है। आरोप यह है कि पहले अनाउंसमेंट से जुड़ी जानकारी लीक होती थी, जिसके बाद कुछ गुमनाम ट्रेडर्स तेल और शेयरों पर बड़े बड़े दाव लगाते थे। फिर रविवार को घोषणा होती थी और सोमवार को जैसे ही बाजार खुलता था, ये ट्रेडर्स भारी मुनाफा कमाते थे।
और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि व्हाइट हाउस ने खुद अपने स्टाफ को जानकारी लीक न करने की चेतावनी दी थी। इसका मतलब साफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस प्रॉब्लम के बारे में पता तो था, लेकिन फिर भी ये पैटर्न चलता रहा, जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या ये सब एक सोची समझी भले ही अराजक लेकिन एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था जिसका मकसद दूसरों पर दबाव डालना था, या फिर ये सिर्फ जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की एक सीरीज थी जिसने दुनिया को एक खतरनाक सर्कस में बदल दिया? इसका जवाब आज भी जियोपॉलिटिक्स के गलियारों में गूंजता है।